कि पाकिस्तान का कहीं भी नाम आया हो, ठीक है ना, चोर बोलते हैं चोर। दुबई चले जाओ, सऊदीया चले जाओ, पाकिस्तान को कोई जॉब नहीं देता। उनको पता है इनके हुक्मरान चोर हैं, तो ये भी अवाम भी चोर है। मैक्रोन जो हैं फ्रांस के जो प्राइम मिनिस्टर सर, वो विजिट करने जा रहे हैं हमारे पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान। सर वहाँ पर उनकी इनोवेशन, उनके जो इस्तकबाल के लिए नरेंद्र मोदी खुद जाएंगे और बहुत सारी इंडिया की ऐसी जगह हैं जहाँ पर वो तारीखी जगह है जहाँ पर वो विजिट करेंगे। हमारा मुल्क है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, वो है गैर मजहब, लेकिन जो हमारे काम है वो कर रहे हैं, उन वाले काम हम लोगों में आ गए हैं। बस ये फर्क है। और कोई वो क्या काम करें, हम क्या काम करें, जरा एक्सप्लेन करें। ये है ना कि अगर हम अपने आप को अल्हम्दुलिल्लाह, अगर हमें कोई पूछता है कि आप मुसलमान हैं, हम फखर से कहते हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है। मुसलमानों वाला काम कोई नहीं है अभी कोई। जय हिंद दोस्तों, गणतंत्र दिवस की तैयारी जोर शोर से चल रही है। 75वें गणतंत्र दिवस के मौके पर इस बार फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भारत के मुख्य अतिथि होंगे। इज ए पॉलिटिशियन, और जितने भी बॉलीवुड के नाम निहाद लोग हैं जिनको हम स्टार्स कहते हैं, उनसे एक वो कहते हैं ना, उनकी आई एम ए मुस्लिम, बट उनके लिए यकीनन हर किसी भी वो कहते हैं ना मज़हब से रिलेटेड कोई भी बिल्डिंग कायम की गई है, या जिस तरह हमारे यहाँ मस्जिद कहा जाता है एक ख़ास पैराए में, इसी तरह हिंदुइज़्म में मंदिर कहा जाता है, इनमें इनका इनॉग्रेशन कोई मजहबी रहनुमा जो कि उस मज़हब की प्रॉपर, जिसको कोई तालीम है, जो जानता है अपने मजहब के बारे में, वो अच्छा भी लगता है। ये फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों 25 जनवरी को जयपुर पहुंच गए हैं। दोस्तों आपको बता दें कि भारत के पहले गणतंत्र दिवस के मौके पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्नो मुख्य अतिथि बने थे। उस वक्त तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उनका भव्य स्वागत किया था। इसके बाद मुख्य अतिथि बुलाने का ये सिलसिला आज तक जारी है। भारत और फ्रांस सदैव मित्र देश रहे हैं। ये संबंध औपनिवेशिक काल से चला आ रहे हैं। जब फ्रांसीसी व्यापारी वाणिज्यिक संबंध स्थापित करने के लिए देश में आए थे, जिसकी परिणतियों के भारत में छोटी छोटी उपनिवेशों के रूप में हुई। आज दोनों देश एक संपन्न लोकतंत्र के रूप में सौहार्दपूर्ण संबंध साझा करते हैं। राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद 2016, निकोलस सरकोजी 2008, जैक्स सिराक 1998, वालेरी गिस्कार्ड डिस्टाइंग 1980 और जैक्स सिराक के बाद मैक्रोन भारत के गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि बनने वाले छठे फ्रांसीसी नेता यानी 5वें राष्ट्रपति है। प्रधानमंत्री के रूप में 1976 से फ्रांस राष्ट्रपति भारत आ रहे हैं। आपको बता दें कि 6 भारतीय और 6 नेपाली 95 सदस्यीय फ्रांसीसी विदेशी सेना दल की हिस्सा होंगे। गणतंत्र दिवस पर नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर मार्च करेंगे। इस साल परेड में मुख्य अतिथि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन है। फ्रांसीसी मार्चिंग दल के साथ 33 सदस्यीय फ्रांसीसी सैन्य बैंड भी होगा। सेकेंड फॉरेन इन्फेंट्री रेजिमेंट के यूनिट कमांडर कैप्टन नोएल लुइस ने मंगलवार को मीडिया से बातचीत में कहा कि यहाँ आना खुशी और सम्मान की बात है। आपका मुल्क बहुत ज्यादा मकरूज है, आप जरा देखें। मेरे जिस आदमी के अंदर सेंस नहीं ना, मेरे ख्याल से ऐसे हमारे जो इवेंट्स आप इस्लामिक हिस्ट्री में आते हैं, हम वो करते हैं, आपके इल्म में नहीं है। वो तो एक मिसाल है। यहाँ तो 300 मकान बना के दिए जाते हैं। यहाँ तो बहुत सारी शादियाँ होती हैं, हजारों शादियाँ होती हैं। आपकी शादी में नहीं। अच्छा नहीं, आप मुझे बताएं कि अवाम को कितनी सहूलतें दी जाती है। मैं वो पूछ रही हूँ, 300 अगर घर मुफ्त बना के दिए जा रहे हैं, फिर झोपड़पट्टी वाले इलाके क्यों है यहाँ पर? अभी तकरीबन मेरे ख्याल से 1 या 2 साल के अंदर दुबई में भारत का पैसा चलेगा। हमारे पासपोर्ट की 2.5 और इंडिया के पासपोर्ट की 6 पे। हमारा पासपोर्ट 2.5 और इंडिया के पासपोर्ट की 6.7 पे वैल्यू है। 2 से 3 पॉइंट नहीं, तकरीबन 2 से 4 पॉइंट का फर्क है हमारा और इंडिया का। क्यों? अगर आप तरक्की की डेफिनेशन समझते हैं ना, तो उसी तरक्की की डेफिनेशन के लिहाज से हम बहुत आगे जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर हम 72 रुपए का यूनिट ले रहे हैं ना, वो कैन अफोर्ड इट। हम अफोर्ड कर रहे हैं तो दे रहे हैं ना। वो लोग जो खुदकुशियां कर रहे हैं उनका क्या करें? हमारी 22.5 करोड़ की आबादी में चंद लोगों ने खुदकुशी की है ना, तो वो हम उसको अफेक्ट नहीं कर सकते पूरे पाकिस्तान के अंदर। अच्छा, यानी कि जो लोग खुदकुशी कर रहे हैं वो करते रहे, हमें घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, बढ़ाते रहो इन्फ्लेशन, बढ़ाते रहो। समझे, मेरी बात समझे। अगर 22 करोड़ की आबादी में
2 बंदों ने खुदकुशी कर ली 1 मीटर वो के बंदों ने तो नहीं की। मतलब मैंने कहा उधर तुम इधर हम, इसके 2 टुकड़े कर दिए। दरअसल ना वक्त और हालात बदल गए हैं। आज दुनिया का जो मेन है ना, लोग चाहते हैं कि कारोबार हो, पैसा हो। हर दुनिया का जो मुल्क है ना, वो पैसा चाहता है। वो वक्त ख़त्म हो गए हैं कि जंगे करके जब होता था ना कि जंग करो, कब्जा करो, फिर मालो दौलत हासिल होता था। अब वो वक्त नहीं है। अब लोग कारोबार की तरफ आ गए हैं कि पैसा इन्वेस्ट करो, फिर कारोबार। पैसा आएगा तो फिर वो उनकी तरक्की होगी। सारी दुनिया में ऐसे ही है। हमारे लोगों को, एक तो हमारे इधर जो लीडर है, दूसरे हमारे जो आलम दीन है, वो उन्होंने अपना किरदार अदा नहीं किया। अच्छा, उन्होंने क्या किया? गुमराह किया इन लोगों ने। दीन, असल जो दीन है वो बताया ही नहीं है, समझे। जो दीन हमारा कहता है ना, अमन उमान के साथ रहो। अगर तुम पे कोई तंगी कोई आती है तो उसका मुकाबला करो, लेकिन उसकी अपनी इनकी जो हमारे लोगों को जो दरअसल हासिल हुआ है ना, इसी वजह से कि हम लोग बगैर सोचे समझे, और पता है किसी चीज़ का नहीं है, ना बताया किसी ने। तालीम वैसे नहीं है इधर, तो इस वजह से हम लोग जो मैं दिखाता है ना सबज बाग, हम उसके पीछे चले जाते हैं। ये अभी भी देख ले पीछे जाके, वो चाय दे रहे हैं, लोग बैठ के पी रहे हैं। अच्छा, जलसा हो रहा है। नहीं, जलसा अभी शुरू नहीं हुआ, यानी कि रात को इधर सारी रात चाय चलेगी। मतलब एक चाय की प्याली पे वोट भेज दो। हाँ, तो और क्या यार। ये जब पहली दफा, मेरी उम्र इस वक्त 50 से ऊपर हो गई है, हमने नवाज शरीफ का पहला दौर बड़ी अच्छे तरीके से देखा, ठीक है ना। अच्छे तरीके से मुरा के जब ये आए थे, उस वक्त डॉलर था 16 रुपये का, ठीक है ना। अगर ये इतने ही काबिल थे, ये नवाज शरीफ नहीं, पीपल्स पार्टी भी, अगर ये इतनी काबिल थे तो डॉलर आज होना चाहिए था 5 रुपये का, जैसे कि अयूब खान के दौर में था। ये लाहौर, मैं पैदाइशी लाहौर का हूँ, शालमी। अब ये फिर 4 टुकड़े करने के मुतलक सोच रहे हैं। अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन अभी हमारे खर्च हो चुके हैं, अब क्या सोच रहे हैं? अब ये वो सिंध वाले कहेंगे ये हम अब भी हो सकता, क्यों नहीं हो सकता। अब ये भी बिकना है। हमारा वो सी पैक वाला मनसूबा बना है, इन्होंने पैसे लेके वो भी रोक लिया। अगर वो चलता, दुबई के सारे में जाना था, उन्होंने पैसा दे के इनको खामोश करा दिया। सब कुछ बिकना है, पाकिस्तान रह गया। इंशाल्लाह ये भी बस 1-2 साल के अंदर ये भी सारा बिक जाएगा। बिक जाना ये सारे पूरा पाकिस्तान ही इन्होंने भेज देना। साडा भी ਵਿੱਚ बैठे ही सौदा कर देना इन्होंने। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ अंग्रेज ਦਾ दौर चंगा सी, अल्लाह करे कि फिर अंग्रेज का दौर आ जाए। उनका कानून था, उन्होंने शेर और बकरी को पानी पिलाया है, इसीलिए पिलाया कि उन्होंने आज भी वो हजरत उमर के ला के ऊपर चल रहे हैं। हमारे बच्चे जो उधर हैं सेटल हैं, वो ज़रूरी नहीं जिसके 2-3 बच्चे वो काम ना भी करे सारी ज़िंदगी, वो इतना खर्चा देते हैं, उनका घर चलता है। अंग्रेज देती है। मेरा हमारे बच्चे सारे लंदन में जो बैठे हैं वो पुरसकून है, वो इतना देते हैं टैक्स कि वो घर। मैं रहने वाला हूँ, ये इन लोगों ने हमें मुश्किलों के अलावा दिए ही कुछ नहीं। ये जो बनाई है, इससे क्या हुआ है, उससे क्या हुआ मेट्रो से, जो बाहर के लोग हैं उनको आना इधर आसान हो गया है।